हरे कृष्णा। तो चलिए आज बताती हूँ मैं आप सभी को कि दत्तात्रेय जयंती कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब होगा और इसकी पूजा विधि कैसे होती है और क्या होता है इस दिन, और दत्तात्रेय जयंती कब मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। और मैं ये भी बताऊंगी कि दत्तात्रेय भगवान कौन है और इनका अवतार कैसे हुआ, इनकी पूरी कथा क्या है और इनका रहस्यमय जो कथा है वो क्या है। तो सनातन धर्म में दत्तात्रेय जयंती का बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और हर साल यह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था और इस साल यह पर्व 14 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत का पालन करने से जीवन की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। और दत्तात्रेय जयंती हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक मानी जाती है और यह दिन भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। जो हर साल यह पर्व मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जिसे दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और इस साल यह पर्व 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ऐसी ही दत्तात्रेय जयंती की शुभ डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:58 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर 2024 दोपहर 2:31 पर। और पंचांग को देखते हुए इस साल दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि की हम भगवान दत्तात्रेय जयंती को भगवान दत्तात्रेय की हम पूजा किस प्रकार करें, किस विधि के अनुसार करें। तो दत्तात्रेय जयंती पर दत्तात्रेय भगवान की पूजा के लिए सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। इसके पश्चात पूजा कक्ष को साफ करें और एक चौकी पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। सफेद चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें फूल और माला और मिठाई आदि अर्पित करें। वहीं जिनके पास दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति नहीं है वे भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यह मानना है कि वह भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए भक्त भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। साथ ही उन्हें तुलसी पत्र और पंचामृत जरूर अर्पित करें। जो साधक इस दिन उपवास का पालन करते हैं उन्हें व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जो मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। साथ ही अंत में आरती करनी चाहिए और इस दिन गलती से भी तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए भगवान दत्तात्रेय से। और ज़रूरतमंद लोगों को दान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर पूजा व्रत और जो भी कथा होती है उसके पश्चात दान अवश्य करना चाहिए भगवान दत्तात्रेय के लिए, क्योंकि दत्तात्रेय का ही ये व्रत होता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ भगवान दत्तात्रेय के जन्म की रहस्यमयी कहानी, जो कि दत्तात्रेय भगवान की कहानी कोई नसीब वाले ही लोग सुन पाते हैं। तो आप में से कौन नसीब वाले हैं जो कि दत्तात्रेय भगवान की कथा श्रवण कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो चलिए जो भी दत्तात्रेय भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए जान लेते हैं भगवान दत्तात्रेय के जन्म की रहस्यमयी कहानी के बारे में कि रहस्यमयी कहानी कौन सी है और भगवान दत्तात्रेय भगवान का जन्म कैसे हुआ और दत्तात्रेय भगवान है कौन। तो भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं और परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय भक्त के स्मरण करते ही उनके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए उन्हें स्मृतिगामी तथा स्मृति मात्रानुगंता भी कहा गया है, जो मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी, गीता जयंती आदि विशेष पर्वों के कारण महत्व तो रखता ही है। साथ ही इस महीने की पूर्णता दत्तात्रेय जयंती के रूप में पूर्णमासी को होने के कारण विशेष महत्व रखता है, जो कि सनातन वैदिक उपासना एवं संन्यास धर्म में दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व है। और इस पर्व के दिन सदृश्य हस्तों के यहाँ व्रत पूजन तो होता ही है, लेकिन 10 नाम सन्यासियों के अखाड़ों में
विशेष आध्यात्मिक प्रवचन भी मिलते हैं, जिससे आराधना और साधना से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और यह विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। और वहीं महायोगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं और इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। और श्रीमद् भागवत में भी कहा जाता है और श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तो महाहमिति यद भगवान स दत्तः, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए, और अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाए। और दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इनकी माता का नाम अनसुईया है और उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। जो पुराणों में कथा आती है, ब्रह्मणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया और भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची और भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। तो नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी से जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुईया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, ब्रह्मा और महेश से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उन्होंने अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने की सोची। तो देवताओं ने भी उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। तो महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य दिया और कंदमूल आदि फल अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तो तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। तो यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुईया अबाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया और अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। और इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 माह के शिशु होकर रुदन करने लगे और तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया और फिर पालने में झुलाने लगीं। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतन नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तब तीनों देवियां अनसुईया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। तब देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया और इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा। तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तब तीनों देवों ने उन्हें कहा तथास्तु और कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, जो कि मैं अब आप सभी को दत्तात्रेय भगवान की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि दत्तात्रेय भगवान के जन्म से ही रिलेटेड है पर थोड़ी सी अलग है, जो मैंने अभी आपको श्री विष्णु जी के अंश और अवतार माने जाते हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। तो ये रही दत्तात्रेय भगवान के जन्म की पौराणिक कथा। और धार्मिक मान्यता ये भी है कि मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तिथि पर भगवान दत्तात्रेय का जो जन्म हुआ था और कहे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय के जन्म को लेकर बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें उनके जन्म के पीछे का रहस्य भी बताया गया है कि कैसे हुआ था दत्तात्रेय का जन्म और क्या है उनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा, जो मैं आप सभी को दूसरी भी सुना रही हूँ, जो कि
कथा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय कौन थे? तो भगवान दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले देव कहे जाते हैं। और वहीं दत्तात्रेय विद्या के परम आचार्य थे, जो मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। और भगवान नारायण के अवतारों में से इन्होंने भी श्री कृष्ण की तरह ही सुदर्शन चक्र धारण किया था। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं, जिन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। और गौ माता और कुत्ते दोनों ही उनकी सवारी माने गए हैं। और मान्यता ये भी है कि दत्तात्रेय भगवान की पूजा करने से तीनों देव यानी त्रिदेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मचारी और सन्यासी कहलाए जाते हैं, जो महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय की पूजा गुरु के रूप में बड़े धूमधाम से की जाती है। और मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में सती अनसुईया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया था। और भगवान दत्तात्रेय की पूजा का महत्व क्या है, ये भी जान लीजिए। तो तीनों शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं और उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र बहुत कारगर माने जाते हैं। तो उनके मंत्र का निरंतर जाप करने से मनुष्य के जीवन के सिर्फ कष्ट ही दूर नहीं होते, बल्कि अगर आप पितृदोष के कारण परेशान हैं तो उनका भी समाधान तुरंत हो जाता है और पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है और जीवन सुखमय हो जाता है। तो अब जान लेते हैं भगवान दत्तात्रेय के जन्म की दूसरी पौराणिक कथा। तो भगवान दत्तात्रेय जो सप्त अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे। और माता अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के समान बल वाले एक पुत्र के लिए कठिन तपस्या की थी। और उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों देवों ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, जिस कारण तीनों देवियों को माता अनसुईया से ईर्ष्या होने लगी थी। तब तीनों देवियों के कहने पर त्रिदेव माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आश्रम पहुँचे और तीनों देव रूप बदलकर अनसुईया के पास पहुँचे और उनसे भोजन कराने को कहा। तो माता ने हाँ बोल दिया और माता ने मंत्रोच्चारण करके तीनों त्रिदेवों को 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया और तीनों को स्तनपान कराया था। जब ऋषि अत्रि आश्रम आए तो माता अनसुईया ने सारा वृतांत कह सुनाया, जो कि ऋषि अत्रि पहले से जानते थे। और ऋषि अत्रि ने मंत्रों के द्वारा तीनों देवों को एक रूप में परिवर्तित कर एक बालक का रूप दे दिया। तो ऋषि अत्रि ने मंत्रों के द्वारा तीनों देवों को जो एक रूप में परिवर्तित कर एक बालक का रूप दे दिया था और जिनके 3 मुख और 6 हाथ थे। और अपने पति को इस रूप में देखकर तीनों देवियां डर जाती हैं और ऋषि अत्रि एवं माता अनसुईया से क्षमा मांगकर अपने पति को वापस देने का आग्रह करती हैं। तो ऋषि तीनों देवों को उनका मूर्त रूप तो दे देते हैं, लेकिन तीनों देव अपने आशीर्वाद के द्वारा दत्तात्रेय को बनाते हैं, जो कि तीनों देवों का स्वरूप कहलाया जाता है। इस प्रकार माता अनसुईया परीक्षा में सफल हो जाती हैं और उन्हें तीनों देवों के समान पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यही है भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा, जो पौराणिक कथा है और जिसके अनुसार माता अनसुईया से ही ये जन्मे थे दत्तात्रेय भगवान। और इनका आविष्कार कैसे हुआ और किन देवों के आशीर्वाद स्वरूप ये दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई, जो आप सभी को मैंने सुनाई है ये कथा, इनकी पूरी पूजा विधि, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये दत्तात्रेय भगवान की कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।